भटकती आत्मा, एक डरावनी कहानी। भाग एक। रात का पहला साया। गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुराना रास्ता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते से रात के समय कोई भी गुजरता है तो अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती है। उस महिला का नाम था आरती, और वह कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी कहानी अब भी गांव वालों के बीच डर और दहशत पैदा करती थी। रवि, एक शहर से आए युवा, गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरा था। उसे डरावनी कहानियों पर विश्वास कम था। एक रात वह दोस्तों के साथ गांव के पास वाले पुराने रास्ते पर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ता है, हवा ठंडी और भारी हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे हिला रहा हो। अचानक उसे रास्ते के बीच में कोई लड़की दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके बाल खुले और चेहरे पर एक अजीब तरह की उदासी थी। रवि ने पूछा, आप कौन हैं? लड़की ने धीमी और फीकी आवाज में कहा, मुझे मेरी मदद चाहिए। रवि ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, आप किस चीज में फंसी हैं? लड़की ने सिर हिलाया और धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ गई। रवि, जिज्ञासु होकर, उसका पीछा करने लगा। भाग दो। रहस्यमय जंगल। जंगल के भीतर हर चीज अजीब और भयावह लग रही थी। हर कदम पर जमीन से अजीब आवाजें आती। कभी कभी उसे लगता कि पेड़ों के बीच से कोई उसे देख रहा है। लड़की अचानक रुक गई और अपने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे छोड़ो मत, मुझे अकेला मत छोड़ो। रवि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तभी उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की का चेहरा अब धुंधला और फीका लग रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। रवि डर गया, लेकिन लड़की के लिए कुछ करने की इच्छा उसे रोक नहीं सकी। तभी जंगल के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और हवाओं के साथ एक चीख की आवाज गूंज उठी। यह मेरी जगह नहीं है। आवाज धीमे और भयावह स्वर में थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन लड़की अब पूरी तरह से पारदर्शी हो चुकी थी। भाग 3। भटकती आत्मा का सच। रवि ने गांव लौटकर बुजुर्गों से पूछा कि वह लड़की कौन थी। बुजुर्गों ने डरते हुए बताया, वह आरती की आत्मा है। कई साल पहले उसे इसी जंगल में मार दिया गया था। उसका आत्मा अब तक शांति नहीं पा सका। जो भी उसे देखेगा, उसे अपनी आत्मा का डर महसूस होगा। लेकिन अगर कोई उसकी मदद करता है, उसे कभी कभी अपनी आखिरी जगह की सच्चाई दिखाई देती है। रवि ने रात भर सोचा कि वह कैसे मदद कर सकता है। अगले दिन वह जंगल वापस गया, उस जगह तक जहां लड़की ने उसे रोका था। वहां उसे एक पुराना कुआं और उसके पास कुछ टूटी हुई जंजीरें मिली। जैसे ही रवि ने उन जंजीरों को छुआ, लड़की की छाया सामने प्रकट हुई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति पा सकती हूँ। और अचानक वह गायब हो गई। हवा फिर से सामान्य हो गई, और जंगल की भयावहता धीरे धीरे कम हो गई। रवि ने जाना कि कभी कभी भूत सिर्फ शांति चाहते हैं, डराने के लिए नहीं। भाग 4। रहस्य की परतें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने फिर वही सफेद साड़ी वाली लड़की को देखा, लेकिन अब वह कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। रवि ने महसूस किया कि हर आत्मा को शांति दिलाना आसान नहीं होता। कुछ लोग और कारणों से भटकते रहते हैं। कहानी का अंत खुला है, और कहते हैं कि अगर आप रात के समय उस जंगल से गुजरें, तो आप भी उसकी नजरों का सामना कर सकते हैं। और तभी पेड़ों के बीच से एक सर्द हवा का झोंका आता है, और आपको लगता है कि कोई आपकी तरफ देख रहा है। भाग 5। डर का पीछा। कुछ महीने बाद रवि को लगातार अजीब अनुभव होने लगे। रात के समय उसे सपनों में वही लड़की दिखाई देती थी। सफेद साड़ी में उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों झलकते थे। हर बार जब रवि नींद में उसकी तरफ देखता, लड़की धीरे धीरे उसके करीब आती। उसके कदमों की आवाज उसके कमरे में भी सुनाई देती थी। एक रात रवि ने देखा कि लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और रोशनी से भरी हुई थीं। उसने फुसफुसाया, तुमने मेरी मदद की, लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मेरी मौत का रहस्य क्या था? रवि डरकर पीछे हटा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, मुझे सब बताओ। लड़की ने उसकी हाथ पकड़कर कहा, तो फिर मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरी जान गई थी। भाग 6। रहस्यमयी घर। लड़की रवि को गांव के पुराने खंडहर की ओर ले गई। ये जगह अब जंगल में घुस गई थी। पेड़ों और जंगली पौधों ने इसे पूरी तरह ढक दिया था। जैसे ही रवि ने कदम रखा, हवा में अजीब खुशबू और गूंजती चीखें महसूस हुई। लड़की ने धीरे से कहा, ये वही घर है जहां मुझे मार दिया गया था।
लेकिन सिर्फ वही नहीं, मेरी आत्मा यहाँ फंसी रही, और अब तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। रवि ने डरते हुए पूछा, कैसे? मुझे क्या करना होगा? लड़की ने कहा, तुम्हें मेरे लिए सच्चाई उजागर करनी होगी। जो लोग मेरे साथ अन्याय किए थे, उनके रहस्य तुम्हें पता लगाना होगा। जैसे ही लड़की ने ये कहा, खंडहर के अंदर अजीब रोशनी और परछाइयां दिखाई देने लगी। पुरानी दीवारों पर खून के धब्बे और चेहरे उभरने लगे। रवि को महसूस हुआ कि यह केवल डर नहीं है, बल्कि भूतिया चेतावनी है। भाग 7, खोई हुई यादें। रवि ने महसूस किया कि लड़की की आत्मा केवल डर नहीं दिखा रही है, बल्कि उसे उसके साथ हुए अन्याय की यादें भी दिखाई जा रही हैं। उसे दिखा कि कैसे गांव के कुछ लोग वर्षों पहले आरती के साथ अन्याय कर गए थे। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को गांव में उजागर कर सकता है, लेकिन तभी लड़की की आवाज फिर से गूंजने लगी। अगर तुम डर के आगे झुकोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके सामने वही पारदर्शी, भटकती महिला खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी थीं, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और शिकायत दोनों झलक रहे थे। भाग 8, आत्मा की चेतावनी। रवि ने हिम्मत करके गांव में उन लोगों की खोज शुरू की, जिन्होंने आरती के साथ अन्याय किया था। हर बार जैसे ही वह सच के करीब जाता, लड़की प्रकट होती और उसे डराती। लेकिन धीरे धीरे रवि को समझ आया कि डर का मकसद उसे रोकना नहीं है, बल्कि सच सामने लाना है। एक रात, लड़की ने रवि को फिर जंगल में बुलाया। उसने कहा, अब समय आ गया है, या तो तुम सच उजागर करोगे, या मेरी आत्मा तुम्हें कभी शांति नहीं देगी। रवि ने तय किया कि वह डर के सामने झुकेगा नहीं। उसने गांव के लोगों के सामने सच उजागर किया। लोग सच्चाई सुनकर हक्का बक्का रह गए। भाग 9, शांति की पहली झलक। जैसे ही सच सामने आया, लड़की की भटकती आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों से अब दर्द नहीं, बल्कि आभार झलक रहा था। उसने रवि से कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति पा सकती हूँ। लेकिन याद रखना, कुछ आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं। कुछ डर सिर्फ सच की खोज के लिए होता है। और फिर वह हवा में घुल गई। जंगल अब पहले से शांत लग रहा था। रवि ने महसूस किया कि भूत सिर्फ डर के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए भटकते हैं। भाग 10, नए साए। कुछ महीनों बाद रवि ने सोचा कि अब सब शांत हो गया है। लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे अजीब घटनाओं की शिकायत करने लगे। रात के समय घरों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं, दरवाजों की कुंडी हिलती थी, और जंगल की ओर से चीखें सुनाई देती थीं। रवि ने महसूस किया कि आरती की आत्मा ने भले ही शांति पाई थी, लेकिन उसका गुस्सा और डर पूरी तरह नहीं गया। वह अब गांव के लिए चेतावनी दे रही थी। एक रात, रवि जंगल की ओर गया और देखा कि वही सफेद साड़ी वाली लड़की, अब और भी डरावनी रूप में, पेड़ों के बीच उभर रही थी। उसकी आंखों में अब लाल और काले रंग की लपटें थीं। उसने कहा, जो लोग अब भी अन्याय कर रहे हैं, उनके लिए ये चेतावनी है। तुमने पहले सच उजागर किया, लेकिन अब नए साए सामने आए हैं। भाग 11, जंगल का प्रकोप। रवि ने देखा कि जंगल में अब अजीब जीव जंतु और परछाइयां घूम रही थीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे जीवित हों, हवा में डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। लड़की ने धीरे से कहा, जो लोग सच्चाई से भागते हैं, उनका अंजाम वही होगा जो मेरे साथ हुआ। रवि समझ गया कि आत्मा अब सिर्फ भय पैदा नहीं कर रही, बल्कि गांव को चेतावनी दे रही है। अगर लोग सच के सामने नहीं आए, तो वह खुद सजा देने वाली थी। अचानक रवि के सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि वही कुआं आरती की मृत्यु का कारण था। कुएं के पास कुछ नई जंजीरें थीं, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ रखा हो। भाग 12, नए रहस्य का खुलासा। रवि ने गांव में शोध शुरू किया। उसने पता लगाया कि कुछ लोग अब भी पुराने अपराध छुपा रहे थे। वे वही लोग थे जिन्होंने वर्षों पहले आरती को नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही रवि ने उनका सामना किया, जंगल से तेज हवा का झोंका आया, और लड़की की आत्मा दिखाई दी। उसने उन लोगों को डराया और सच उजागर करने को मजबूर किया। लोगों ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन लड़की ने रवि से कहा, सिर्फ सच्चाई उजागर करना काफी नहीं, मुझे ये देखना है कि लोग सीखते हैं और सुधारते हैं। भाग 13, शांति और चेतावनी। कुछ हफ्तों बाद गांव में धीरे धीरे शांति आई। लेकिन अब लोग जानते थे कि रात के समय जंगल और पुराने खंडहर के पास जाना खतरनाक है। रवि ने महसूस किया कि भटकती आत्माएं केवल डर के लिए नहीं होती, वे न्याय और चेतावनी का प्रतीक होती हैं। कहते हैं, आज भी अगर कोई जंगल की ओर रात में जाता है, तो वह लड़की की सर्द हवा महसूस कर सकता है, और उसकी आंखों में वही डर, दर्द और कभी कभी आभार झलकता है।
रवि अब समझ चुका था कि भूत केवल डराने के लिए नहीं होते। कुछ आत्माएं शांति पाने के लिए भटकती हैं और कुछ केवल सच के लिए चेतावनी देती हैं। भाग 14। अजनबी आगंतुक। गांव में एक अजनबी आया। उसकी पहचान किसी को नहीं थी, लेकिन उसके आने के साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को लोग उसे देखते, जंगल की तरफ अकेले जाते, और फिर अगले दिन उनके चेहरे पर डर और थकान साफ दिखाई देती। रवि ने महसूस किया कि यह व्यक्ति कुछ जानता है, लेकिन जैसे ही उसने उससे सवाल किया, व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूँ जो भटकती आत्माओं के रहस्यों को समझता है। तुमने आरती की आत्मा की मदद की, लेकिन अब उसकी चेतावनी और भी गंभीर हो गई है। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है? क्या अब भी भटकती आत्मा मेरे पीछे है? अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, उसकी आत्मा अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, वह उन लोगों को भी पहचान रही है जो सच से भागते हैं। और अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारा सामना भी होगा। भाग 15। जंगल का अंतिम रहस्य। रवि ने तय किया कि अब डर के बजाय साहस दिखाना होगा। वह उसी जंगल में गया जहां आरती की मौत हुई थी। जंगल की हर शाखा अब जीवित लग रही थी, हवाओं में चीखें और फुसफुसाहट गूंज रही थी। रवि ने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली लड़की अब और भी शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखों में लाल और काले रंग की लपटें जल रही थीं। लड़की ने कहा, तुमने अब तक मेरा दुख समझा, लेकिन अब तुम्हें देखना होगा कि मेरे साथ हुआ अन्याय कितनी गहरी जड़ें रखता है। रवि के सामने जंगल के बीच से एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर खून के धब्बे और टूटी हुई मूर्तियां थीं। लड़की ने उसे वहां ले जाकर कहा, ये वही जगह है जहां मेरा जीवन और मौत जुड़े थे। जो लोग अब भी अन्याय कर रहे हैं, उनका भविष्य यहाँ लिखा है। भाग 16। अतीत की परछाइयां। मंदिर के अंदर रवि ने देखा कि कई पुराने दस्तावेज और पत्र वहां रखे हुए थे। उन्होंने वर्षों पहले आरती के परिवार और गांव के कुछ भ्रष्ट लोगों के बारे में खुलासा किया। जैसे ही रवि ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया, लड़की की आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने कहा, सिर्फ सच जानना ही काफी नहीं, तुम्हें उसे उजागर करना होगा और लोगों को सिखाना होगा कि न्याय और सच से भागना गलत है। रवि ने गांव के लोगों के सामने दस्तावेज पेश किया। आप सब जान गए कि कई वर्षों से झूठ और अन्याय छिपाया जा रहा था। लड़की की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और हल्का आभार दिखाई देने लगा। भाग 17। अंतिम चेतावनी। जैसे ही रवि ने सच्चाई उजागर की, लड़की ने अपनी अंतिम चेतावनी दी। भूत और आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वे न्याय, चेतावनी और सच्चाई का प्रतीक हैं। जो लोग कभी सच से भागेंगे, उन्हें मेरी नजरों का सामना करना पड़ेगा। फिर एक तेज हवा के झोंके के साथ लड़की की आत्मा गायब हो गई। जंगल अब पहले से शांत लग रहा था, लेकिन गांव में अब भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय जंगल या खंडहर की तरफ देखेंगे, तो सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई और उसकी आंखों की लाल ज्वाला देख सकते हैं। और तभी आपको महसूस होगा कि कुछ डर केवल चेतावनी है, न कि अंत। भाग 18। आखिरी संकेत। कुछ सालों बाद रवि अब गांव में स्थायी रूप से रह रहा था। उसने सोचा कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन एक रात उसे वही अजनबी दिखा जो पार्ट 4 में आया था। अजनबी ने कहा, तुमने आरती की आत्मा को कुछ हद तक शांति दी, लेकिन उसकी पूरी शक्ति अभी भी जंगल में फंसी है, और अब एक नया खतरा जन्म ले रहा है। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या खतरा? क्या उसकी आत्मा फिर भटक रही है? अजनबी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, उसकी आत्मा अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही। जो लोग सच से भागते हैं, उनकी आत्माएं भी फंस सकती हैं। और अब तुम्हें उसकी आखिरी परीक्षा का सामना करना होगा। भाग 19। जंगल में अंतिम यात्रा। रवि अपने साहस को इकट्ठा करते हुए फिर उसी जंगल की ओर गया। जंगल में हर पेड़, हर शाखा और हवा में अजीब ध्वनियां थीं। वह वही पुराना मंदिर पहुंचा जहां आरती की मृत्यु हुई थी। जैसे ही रवि ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। सफेद साड़ी वाली लड़की की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी आंखों में अब लाल ज्वाला और गहरी उदासी दोनों थी। लड़की ने कहा, अब तुम्हें देखना होगा कि डर और न्याय का असली अर्थ क्या है। जो लोग सच से भागते हैं, उनके लिए जंगल का रहस्य खुल जाएगा। और तुम, क्या तुम तैयार हो? रवि ने हिम्मत दिखाई और कहा, हाँ, मैं सच का सामना करूंगा। भाग 20। रहस्य का खुलासा। अचानक मंदिर की दीवारें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। दीवारों पर अतीत की परछाइयां दिखाई देने लगी। रवि ने देखा कि कई गांव के लोग, जो वर्षों से अन्याय छुपा रहे थे, अब उसी धुंधली परछाई में फंस रहे थे। उनकी चीखें,
भय और पछतावा जंगल में गूंज रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, अब तुम समझ गए कि जो सच से भागते हैं उनके लिए भूत केवल डर नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है, और जो लोग सच्चाई स्वीकार करते हैं वे शांति पा सकते हैं। रवि ने महसूस किया कि भटकती आत्माएं केवल डराने के लिए नहीं होती, वे न्याय, चेतावनी और सच्चाई के लिए भटकती हैं। भाग 21, अंतिम शांति। रवि ने गांव में अंतिम बार सत्य उजागर किया। इस बार लोग सच मानने और सुधारने के लिए तैयार थे। सफेद साड़ी वाली लड़की की आत्मा अब धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर नहीं बल्कि हल्का आभार झलक रहा था। लड़की ने रवि से कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति पा सकती हूँ। लेकिन याद रखना, भूत और आत्माएं हमेशा आसपास होती हैं। केवल वही सुरक्षित रहते हैं जो सच का सामना करने का साहस रखते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वह हवा में घुल गई। जंगल अब पहले से शांत पर रहस्यमय लग रहा था। गांव के लोग अब भी कहते हैं, अगर आप रात के समय जंगल या खंडहर की तरफ देखेंगे तो सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई और उसकी आंखों की लाल ज्वाला देख सकते हैं। और तभी आपको पता चलेगा कि कुछ डर केवल चेतावनी है, न कि अंत। क्लैपबोर्ड कहानी का समापन। इस तरह भटकती आत्मा की कहानी एक रहस्यमय और डरावनी तरीके से समाप्त होती है। डर, सच्चाई और न्याय की यह यात्रा दर्शाती है कि कभी कभी भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी और न्याय का प्रतीक होते हैं। भाग 22, अंधेरी वापसी। कुछ सालों बाद रवि अब पूरी तरह से उस जंगल के रहस्यों को समझ चुका था। उसने सोचा कि सब शांत हो गया, लेकिन एक रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। लोगों ने देखा कि सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई धीरे धीरे गांव की गलियों में दिखाई दे रही थी। हवाओं में चीखें, पैरों की आवाजें और अचानक बुझते हुए लैंप। रवि ने महसूस किया कि आरती की आत्मा का गुस्सा और शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यह अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि उसे गांव में न्याय स्थापित करना था। भाग 23, नया पात्र दीपक। रवि के साथ एक नया युवा, दीपक, गांव में आया। वह शहर से रिसर्च के लिए आया था और भूत प्रेत की कहानियों में रुचि रखता था। दीपक ने रवि को चेतावनी दी, तुम जानते हो कि यह आत्मा सिर्फ डराने वाली नहीं है। उसने अब तक कई लोगों को चेतावनी दी है, लेकिन अब उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। रवि और दीपक ने तय किया कि वे जंगल की पूरी जांच करेंगे और देखेंगे कि आरती की आत्मा क्यों अभी भी भटक रही है। भाग 24, जंगल का नया रहस्य। रवि और दीपक जंगल पहुंचे, जहां आरती की आत्मा अक्सर प्रकट होती थी। जंगल में अब और भी अधिक अजीब परछाइयां थीं। पेड़ों के बीच से अजीब लाल चमक और धुंध का मिश्रण। आवाजें, फुसफुसाहटें, अजीब चीखें और कभी कभी गहरी सांसें। आरती ने अचानक प्रकट होकर कहा, तुमने सच उजागर किया, लेकिन मेरे दुख की पूरी कहानी अभी बाकी है। कुछ लोग अब भी न्याय से दूर हैं। भाग 25, खोया हुआ खंडहर। रवि और दीपक ने खोजा कि जंगल में एक छिपा हुआ पुराना खंडहर है। खंडहर में दीवारों पर खून के निशान, टूटी मूर्तियां और पुराने दस्तावेज। दीपक ने दस्तावेज पढ़ते हुए कहा, ये वही जगह है जहां कई लोग झूठ और अन्याय के कारण अब तक फंसे हैं। यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। आरती की आत्मा खड़ी होकर धीरे धीरे लाल ज्वाला में बदल रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा और न्याय का मिश्रण था। भाग 26, आत्मा की चुनौती। आरती ने रवि और दीपक से कहा, अगर तुम मेरे पुराने अन्याय को पूरी तरह उजागर नहीं करोगे तो ये जंगल कभी शांत नहीं होगा। तुम दोनों को मेरी परीक्षा पास करनी होगी। चुनौती, जंगल में छिपे सच्चाई के प्रतीक खोजने, दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठा करने। हवाएं तेज, धुंध और शैडोज चारों ओर। डरावनी चीखें और परछायां, जैसे आत्मा खुद का गुस्सा दिखा रही हो। भाग 27, अंतिम मिशन की शुरुआत। रवि और दीपक ने तय किया कि वे जंगल के हर खंडहर, कुएं और मंदिर को खोजेंगे। विजुअल, तंग और घना जंगल, टूटे हुए पेड़, खंडहर में झिलमिलाती लाल रोशनी। ऑडियो, सस्पेंसफुल ऑर्केस्ट्रल बैकग्राउंड, चीखें और हवा की सिटी। डायलॉग, आरती, सच की खोज करो और जो झूठ के साथ रहे हैं उन्हें उजागर करो। ये भाग दिखाता है कि भटकती आत्मा का प्रभाव खत्म नहीं हुआ और रवि के साहस, दीपक की जिज्ञासा और जंगल के रहस्यों का परीक्षण अभी बाकी है। भाग 28, जंगल की अंतिम रात। रवि और दीपक अब उसी घने जंगल में खड़े थे जहां वर्षों पहले आरती की मौत हुई थी। हवा तेज थी, पेड़ों की शाखाएं डरावनी तरह हिल रही थीं और चारों ओर धुंध घुली हुई थी। रवि ने दीपक की तरफ देखा और धीरे कहा, दीपक, आज रात हमें सामना करना होगा। ये सिर्फ डर नहीं है बल्कि सच्चाई और न्याय की आखिरी परीक्षा है। तभी सफेद साड़ी वाली लड़की अचानक प्रकट हुई।
उसकी आंखों में लाल ज्वाला और गहरी उदासी दोनों झलक रही थी। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। जो झूठ और अन्याय के साथ रहे हैं, उनका सामना अब मेरी नजरों से होगा। और तुम दोनों, क्या तुम तैयार हो? रवि और दीपक ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। डर के बावजूद वे जानते थे कि पीछे हटने का मतलब नहीं था। भाग 29। भटकती आत्मा का शक्ति प्रदर्शन। लड़की की आत्मा जंगल में घूमने लगी। जैसे ही वह आगे बढ़ती, शैडोज फैलते, पेड़ अपने आप हिलते और हवा में चीखें गूंजने लगती। रवि ने महसूस किया कि यह केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की शक्ति थी। दीपक ने कहा, हमें हिम्मत दिखानी होगी। उसकी परीक्षा का सामना करना ही हमारी आखिरी चुनौती है। आरती की आत्मा तेज गति से उनके चारों ओर घूमती रही। जंगल की हर परछाई डरावनी और जीवित लग रही थी। भाग 30। खंडहर में रहस्य। लड़की ने रवि और दीपक को पुराने खंडहर की ओर इशारा किया। ये वही जगह है जहां मेरे दुख और अन्याय की जड़ें गहरी हैं। जो लोग सच से भागते हैं, उनके लिए ये जंगल हमेशा रहस्य बनेगा। खंडहर में दस्तावेज और तस्वीरें रखी थी, जो सालों पुराने अन्याय और झूठ का सबूत थी। रवि और दीपक ने उन्हें इकट्ठा किया और तय किया कि सच अब गांव के सामने उजागर होगा। भाग 31। अंतिम परीक्षा। आरती की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाओगे, तो तुम भी मेरे साथ इस जंगल में भटकते रहोगे। रवि और दीपक ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने दस्तावेज और प्रमाण इकट्ठा कर पूरे गांव में पेश किया। लोग डर और पछतावे में थे, लेकिन अब सब सच जानते थे। आरती की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ हल्का आभार। तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति पा सकती हूँ। याद रखना, न्याय और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखना हमेशा जरूरी है। भाग 32। अंतिम शांति। लड़की की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई। जंगल अब शांत पर रहस्यमय लग रहा था। रवि ने महसूस किया कि भूत केवल डराने के लिए नहीं होते, वे न्याय, चेतावनी और सच्चाई का प्रतीक होते हैं। गांव के लोग अब भी कहते हैं, अगर आप रात के समय जंगल या खंडहर की तरफ देखेंगे, तो सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई और उसकी आंखों की लाल ज्वाला देख सकते हैं। तभी आपको समझ आएगा कि कुछ डर केवल चेतावनी है, न कि अंत। क्लोजिंग। रवि और दीपक अब जान चुके थे कि भटकती आत्माएं केवल डराने के लिए नहीं होती। वे उन लोगों को सच्चाई का सामना करने और न्याय की राह दिखाने के लिए आती हैं। और जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत दिखाते हैं, वही अंततः शांति पा सकते हैं। भाग 33। अजीब घटनाओं की वापसी। कुछ सालों के बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात के समय जंगल के पास सुनसान आवाजें सुनते। पुराने खंडहर और मंदिर में अचानक लाल रोशनी और शैडोज उभरते। कुछ बच्चों ने सफेद साड़ी वाली लड़की की परछाई जंगल में दौड़ती हुई देखी। रवि को एहसास हुआ कि भटकती आत्मा का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ आरती की आत्मा नहीं थी, जंगल में अब कई भटकती आत्माएं सक्रिय हो गई थी। भाग 34। दीपक की चेतावनी। दीपक ने रवि से कहा, तुमने आरती की आत्मा को शांति दी, लेकिन ये जंगल अब और शक्तिशाली हो गया है। अब कई आत्माएं हैं जो न्याय पाने के लिए भटक रही हैं। रवि ने महसूस किया कि जो लोग कभी झूठ और अन्याय के साथ रहे, उनकी आत्माएं अब जंगल में फंसी हैं। यह अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि जंगल की परीक्षा बन चुकी थी। भाग 35। खोया हुआ गांव का रहस्य। रवि और दीपक ने पता लगाया कि गांव के कुछ पुराने हिस्सों में भूल चुके खंडहर और कुएं हैं, जिनमें कई आत्माएं फंसी हैं। ये आत्माएं उन लोगों से जुड़े थे, जिन्होंने वर्षों पहले झूठ और अन्याय किया। जंगल की हवाओं में उनकी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। रवि ने महसूस किया कि केवल आरती की आत्मा ही न्याय नहीं मांग रही थी, जंगल के हर कोने में अब न्याय की आवाज गूंज रही थी। भाग 36। नई आत्माओं का प्रकट होना। एक रात रवि और दीपक जंगल के बीच गए। वहां उन्होंने देखा, सफेद साड़ी वाली लड़की के अलावा और भी आधी पारदर्शी आत्माएं उभर रही थीं। उनकी आंखों में गुस्सा और उदासी झलक रही थी। उनमें से एक ने रवि की ओर इशारा किया और कहा, सच्चाई उजागर करो और जो न्याय से भागते हैं, उन्हें सामने लाओ, नहीं तो हम कभी शांति नहीं पाएंगे। रवि और दीपक को समझ आ गया कि अब उनकी जिम्मेदारी केवल आरती तक सीमित नहीं है, यह पूरे गांव की न्याय और सच्चाई की लड़ाई थी। भाग 37। साहस की परीक्षा। रवि और दीपक ने तय किया कि वे पूरे जंगल और खंडहरों की खोज करेंगे। उन्हें हर आत्मा की पीड़ा और रहस्य का सामना करना था। हर दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करना था ताकि झूठ और अन्याय का पर्दाफाश हो सके। रवि ने धीरे से कहा, हमें डर के बजाय साहस दिखाना होगा।
ये सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे गांव की परीक्षा है। दीपक ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ गए। भाग 38। जंगल की चेतावनी। जंगल की हवाएं तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और धुंध गाढ़ी हो गई। सभी आत्माएं धीरे धीरे रवि और दीपक के चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने चेतावनी दी, सच्चाई से भागने वालों का अंजाम वही होगा जो हम भुगत चुके हैं। तुम अपनी हिम्मत दिखाओ या यहाँ फंस जाओ। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, अब सच का सामना करने का समय है। पार्ट 8 का संक्षेप। इस पार्ट में कहानी जंगल की नई भटकती आत्माओं, पुराने रहस्यों और सच्चाई की परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। भटकती आत्माओं की संख्या बढ़ गई है। रवि और दीपक की जिम्मेदारी सिर्फ आरती तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव को सच्चाई और न्याय के रास्ते पर लाना है। डर अब सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक चुनौती बन गया है। भाग 39। आखिरी रात की तैयारी। रवि और दीपक जंगल में खड़े थे। चारों ओर अंधेरा, घनी धुंध और पेड़ों की डरावनी छायाएं फैली हुई थी। सभी भटकती आत्माएं अब उनके चारों ओर थीं। हवाएं तेज थी और हवा में फुसफुसाहटें, चीखें और धीमी हंसी गूंज रही थी। रवि ने दीपक से कहा, यह आखिरी मौका है, अब या तो हम सच का सामना करेंगे या जंगल हमें कभी जाने नहीं देगा। दीपक ने सिर हिलाया और दोनों ने अपने डर को पीछे रखते हुए आगे बढ़ा। भाग 40। भटकती आत्माओं का सामना। सफेद साड़ी वाली लड़की आरती सबसे आगे प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा और न्याय की आग दोनों झलक रही थी। उसके पीछे कई अन्य आधी पारदर्शी आत्माएं थीं। उनका हर कदम जंगल की जमीन को कांपता हुआ दिखा रहा था। आरती ने कहा, अब तुम्हें दिखाना होगा कि तुम सच और न्याय का सामना करने की हिम्मत रखते हो। जो लोग झूठ और अन्याय के साथ रहे हैं, उन्हें सामने लाओ। रवि और दीपक ने पुराने खंडहर, कुएं और मंदिर के दस्तावेज इकट्ठा किए और जंगल में उन सभी झूठ और अन्याय के सबूत दिखाए। भाग 41। सत्य का प्रकाश। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज दिखाए, जंगल में लाल ज्वाला धीरे धीरे कम होने लगी। भटकती आत्माओं की चीखें अब शांत होती गईं। हवाएं नर्म होने लगी, धुंध फैल गई लेकिन डरावनी नहीं रही। आरती ने रवि और दीपक की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी पीड़ा समझी और न्याय की राह दिखाई। अब मैं शांति पा सकती हूँ। लेकिन याद रखना, भूत केवल चेतावनी नहीं देते, वे सत्य और न्याय की रक्षा करते हैं। भाग 42। सभी आत्माओं की शांति। जंगल की सभी भटकती आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुल गईं। उनका गुस्सा और पीड़ा अब मिट गई। जंगल शांत, रहस्यमयी और अब सुरक्षित लग रहा था। रवि ने महसूस किया कि भूत और आत्माएं केवल डराने के लिए नहीं होती, वे सच्चाई का सामना करने और न्याय की राह दिखाने के लिए भटकती हैं। गांव के लोग अब भी कहते हैं, अगर आप रात में जंगल की तरफ देखेंगे, तो आपको केवल धुंध और पेड़ों की छायाएं दिखेंगी और कभी-कभी दूर से सफेद साड़ी वाली लड़की की हल्की परछाई। पर डर अब सिर्फ चेतावनी है, न कि अंत। भाग 43। अंत और शिक्षा। रवि और दीपक अब जान चुके थे कि भटकती आत्माएं केवल डराने के लिए नहीं होती, वे न्याय और सच्चाई का प्रतीक होती हैं। जो लोग झूठ और अन्याय के साथ रहते हैं, उन्हें उनका अंजाम भुगतना पड़ता है। और जो लोग सच और न्याय का सामना करते हैं, उन्हें अंततः शांति और सुरक्षा मिलती है। रवि ने दीपक से कहा, आज मैंने जाना कि डर केवल चेतावनी है, साहस और सच्चाई ही हमें शांति दिला सकते हैं। और इस तरह भटकती आत्मा की कहानी एक रहस्यमयी, डरावनी, लेकिन शिक्षाप्रद शांति के साथ समाप्त हुई।